सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कांडपाल। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जागुठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर। दोस्तों यहाँ भागवत महापुराण में व्यास गुरु हैं श्री किशोर जोशी जी उर्ग वाले। उनके मुखार बिंदु से आप जो है आज भागवत कथा सुनिए और ज्ञान अर्जन कीजिए। और किशोर जोशी जी हमारे शोर पिथौरागढ़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक में से एक कथावाचक हैं। बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन सुनाते हैं। आप लोग भी ब्लॉग के माध्यम से जो है श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान अर्जन कीजिए। ब्लॉग में बने रहिए। अच्छा लगने पर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जागुठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। दोस्तों अब आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत कथा की ओर। आप भागवत कथा सुनिए और ज्ञान अर्जन कीजिए, पुण्य के भागी बनिए। आप ब्लॉग में बने रहना। संसार में कोई कुछ लेकर के जाता है, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और जहाँ प्रेम है वहीं भगवत की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र भगवान का वास है। लेकिन प्रकट कहाँ होते हैं? प्रेम के प्रकट होई में जाना। तो प्रेम पूर्वक परिवार में रहना चाहिए। संसार है, न जाने किस समय हमारे बीच से कौन चला जाएगा। कितनी कथाएं होती हैं, कितनी होती रहेंगी। हमसे पहले जब पहला भागवत हुआ गुरुकुल विद्यालय में तो माता पिता थे उस समय, तो आज भागवत हो रहा, माता पिता चले गए, है कि नहीं है? तो इसलिए क्या है, ये समय परिवर्तन है। जो पहले थे वो आज हमारे पास नहीं है, और जो आज होंगे वो अगले बार हमारे बीच में से कितने नहीं होंगे। होगा कि नहीं होगा? जब आज है, 1 घंटे बाद ही जब नहीं है, अगले साल ही जब नहीं है, तो यह संसार का चक्र है। ऐसा विचार करके प्रेम पूर्वक संसार में रहना चाहिए। कोई किसी का नहीं खाता है, कोई किसी का नहीं देता है। सब हमारे भाग्य है। जहाँ हमारा भोग है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जो हमारे भाग्य का वो हमारे घर पहुँच जाता है। इसे राग द्वेष नहीं करना चाहिए, छल छद्म नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक परिवार में रहना चाहिए। किसी के पास धन ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, लेकिन प्रेम मनुष्य बढ़ा सकता है। धन कम है तो प्रेम को बढ़ाओ, और प्रेम धन ज़्यादा है फिर भी प्रेम को बढ़ाओ, क्योंकि धन तो एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती। लेकिन प्रेम बढ़ाओगे, आदमी चला जाएगा तो जाने के बाद भी याद ही करेंगे उसको, क्या ले गया साथ में, है कि नहीं है? इसलिए प्रेम पूर्वक संसार में रहना चाहिए। श्रीमान दिवाकर जोशी जी, उनकी धर्मपत्नी जी जो साक्षात माता देवकी हैं, उनके पुण्य के प्रभाव से, उनके पितरों के पुण्य के प्रभाव से, उनके छोटे भ्राता श्री रमेश चंद्र जोशी सपत्नी, बड़े भ्राता घनश्याम चंद्र जोशी जी आदि समस्त परिवार के दिव्य तप के द्वारा आज ऐसा दिव्य सत्संग, ऐसे दिव्य गुरु भवन में हुआ है। तो भगवान आप लोगों को सदा सुखी रखे। आपकी जो भक्ति है वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, जैसी आपकी भक्ति है, और भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे। खूब इनके जो 2 राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, भगवान उनको दीर्घायु रखें, खूब उन्नति देवे, खूब उच्च पद पर रहें, खूब धन की वृद्धि होवे, परिवार में संतान की वृद्धि होवे, प्रेम की वृद्धि होवे, और जो है भक्ति की वृद्धि होवे। भगवान ने स्वयं कृष्ण बलराम रूप में इनकी कन्या के घर में जन्म लिया है, तो दोनों बालक दीर्घायु रहें। समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि जैसा आपके घर में होते रहे। इसी के साथ कथा को हम विश्राम देते हैं, क्योंकि 4 दिन का मेला रहता है। 2 दिन का मेला हुआ, उसके बाद अकेला ही जीव जगत में रहता है। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, जग का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। जग का जो झमेला है वो कायम नहीं रहता है। कहते हैं लाखों का पैसा कमाया तूने,
किस काम का तू पाएगा। हाथी घोड़ा मकान बंगला गाड़ी तेरे क्या काम आएगा। कितना कमा दिया, क्या पूर्ति हुई क्या। आदमी 60-62 साल कम उम्र हो, इतना कमा के 60-62 साल में कमा के तृप्ति नहीं हुई, रिटायर फिर आज दूसरा नौकरी तो मिलना चाहिए। 62 साल कम उम्र में बीत गया ना, अब तो खा ले बैठ थे ना। 62 साल आज कल सुविधा डाले बंदूक पकड़ गए तो ठड़ी रोना गेट में। 62 साल कमाए भी पूर्ण हरिया 2-4 साल कतो कमा लेते, जो कमा रखा है उसको भोग, अब सत्कर्म कर ना, तृप्ति नहीं होती आदमी को। कितना एक मकान बना दिया दूसरे में लगा है, दूसरा बना दिया तीसरे में लगा है। अरे जब जाएगा एक ही मकान भी काम नहीं आएगा। तृप्ति है तो एक ही मकान बहुत है, रहना तो एक ही मकान में है ना। 10 मकान बना दिया, काम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो लाखों का पैसा कमाया तूने, किस काम का तू पाएगा। इतना कमा दिया, क्या मिला हमको, सुख मिला क्या, नहीं मिला। हाथी घोड़ा मकान बंगला गाड़ी तेरे क्या काम आएगा। इतना बंगला बना दिया, गाड़ियाँ जोड़ दी, खूब बड़े बड़े घर में सुविधा कर दी है, लेकिन क्या काम आया, कुछ नहीं काम आया। छोटे की संपत्ति यहीं की यहीं पर, छोटे की यहीं की यहीं पर, छोटे की संपत्ति यहीं की यहीं पर, छोटे की संपत्ति यहीं की यहीं पर। कंधे में चढ़ के ला रहेगा, कंधे में चढ़ के अकेला रहेगा, कंधे में चढ़ के अकेला रहेगा, कंधे में चढ़ के अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। उठेगी अर्थी जग देगी, घरवाली रोएगी घर के किवाड़ तक, गांव पड़ोस के लोग भी साथ निभाएंगे शमशान घाट तक। जब तक प्राण है तब तक बोलने वाली शक्ति है। घर को घरवाली को मजा को बिल्कुल निको बनते पर हमारे बाप के कोई करोगे दैनिक को हमारे भाई जो खेल में जिसके मर्जी कर सकोगे वो कहेगा अच्छा है, बहुत ही अच्छा कहेगा। लेकिन जिस दिन ये बोलने वाली शक्ति निकलेगी, घरवाली भार्याम विभ्रति पश्चिमी काये, घरवाली भी डरने लगेगी। ध्यान निकाल मुंह ढक अंतिम लगाएगा। वही स्त्री भी छूना नहीं चाहती है। वही भाई बंधु जो गले मिलते थे आज वो एक जगह फेंक देंगे, दूर रोने में बड़े दूर रोने, है कि नहीं। तो किसका भरोसा करोगे। और जब ये शरीर काया जाने लगेगी, रात्रि में आदमी अगर चला जाता है अपने परम धाम को, तो वही जमीन लेता है, वही मकान बनाता है, सब कुछ जोड़े रहता है। एक रात में रुक दिन भर तुरंत ध्यान खींच देना। एक रात में रुक दिन है तो जोड़ दिया हाथ का कान जो सब तुरंत निकाल के भीतर रखा और जेल जोड़ा जी वो खिद्यान भी आएगा। तो क्या है संसार, स्वार्थ है कि नहीं है। इसलिए जब तक प्राण है तब तक सब कहेंगे मेरा है, लेकिन जब जाने लगा तो जो पत्नी कहती है 7 जन्म तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, ले जाने लगे। उठेगी अर्थी जब तेरी घरवाली रोएगी, घर के किवाड़ तक, घर के जेब तक रोएगी, उसके ज्यादा आगे पत्नी भी नहीं आएगी। अब तो ऐसे मौका जाता है खूब रोएगी आंगन तक, लेकिन ले जाने लगे आंगन से बाहर पत्नी भी नहीं आएगी। और गांव पड़ोस के लोग भी साथ निभाएंगे शमशान घाट तक। जमाई पुत्र भाई बंधु मित्र पड़ोसी लोग ले जाएंगे शमशान घाट में रख करके वह भी छोड़ देंगे। और तो सबसे ज्यादा इच्छा पुत्र की, तो पुत्र भी अपना धर्म निभाएगा अग्नि दान तक। फिर पड़ोसियों ने लेकर के छोड़ दिया, परिवार वालों ने नहलाया धुलाया, पिता में रखी, पुत्र ने पकड़ी मसाल, 3 चक्कर लगाए और अग्नि का दान दे दिया। फिर वो अग्नि लग गई एकदम, पुत्र भी फेंक करके ऊपर को भाग के आता है। अब बताओ उसके बाद कौन साथ दे रहा है।
घर ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने शमशान में ले जाकर के छोड़ दिया, पुत्र ने चिता में रख करके छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। अंत में गर्व होता है मानव अपना, मैं। तो इस शरीर का गर्व था, यही शरीर उन लकड़ियों में अग्नि में धू धू करके जलने लगा। अब बताओ उसके बाद कौन साथ जा रहा है? कोई चल रहा है साथ हमारा? सब रिश्ते नाते यही, यहाँ तक कि शरीर जिसको खूब क्रीम पाउडर लगाते हैं, खूब ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं, खूब महंगे महंगे सेंट लगा रहे हैं, लेकिन 10 बार शीशे में देख रहे हैं, वो शरीर भी धू धू करके जलने लगा। अब बताओ उसके बाद कौन साथ जा रहा है? जा रहा है कोई साथ? कोई नहीं। तो उसके बाद कौन एक चीज साथ चलता है, क्या? उससे तो आगे, उससे तो आगे, उससे तो आगे, उससे तो आगे भजन होंगे साथी, उससे तो आगे भजन होंगे साथी, उससे तो आगे भजन होंगे साथी, उससे तो आगे भजन होंगे साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला 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 रहेगा। ये जग का जो तेरा मेरा है सब छूट जाएगा यही। इसलिए ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कल तक हम जगह कहते थे ना, पंडित जी कहते हैं मेरी जगह है, गणेश जी की जगह वो है, मेरी जगह वो है, उनकी जगह वो है। आप पारायण हो जाएगा, सब जगह यही रह जाएगी। कुछ ले जाएंगे? कोई कुछ नहीं ले जाता। केवल किया हुआ जो 7 दिन निभाया, 7 दिन प्रेम पूर्वक रहे। कैसे बीत गए 7 दिन पता ही नहीं चला। इसलिए प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। प्रेम पूर्वक जिंदगी कब व्यतीत हो जाती है पता नहीं चलता है। केवल दिया हुआ भगवान का नाम, दिया हुआ मुट्ठी का दान ही काम आता है। यही भागवत का सार है। और अपने पितरों के निमित्त जो श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ किया, तो समस्त पितरों को भगवान जो है वैकुंठ का वास दे। अनादिंद नवदेव शंख चक्र गदाधर अव्यय पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष प्रदो भव। हे भगवान, आप जो है मोक्ष देने वाले हैं, तो समस्त पितरों को जो है मोक्ष दीजिए, सदगति प्राप्त हुए। आपको विदित होगा पूर्व में जो इनकी भाभी जी थी श्रीमती राधा जोशी जी का असमय पर स्वधाम गमन हो गया है। उनके निमित्त भी ये भागवत महापुराण किया। तो 2-3 कन्याएं बैठी हैं उनकी, क्योंकि माँ का दुख तो सबको ही होता है संसार में। पिता के बिना बच्चे रह जाते हैं, लेकिन माँ के बिना नहीं रह पाते हैं। तो अब जो भाग्य का है उसको मिटा भी कौन सकता है। तो 2-2 माएँ हैं, तो 2-2 चाचियाँ हैं, माँ की जगह में हैं और अपनी पुत्रियों की जैसे पालन कर रहे हैं। तो ये भगवान उनको भी सदगति देवे और खूब वैकुंठ का उनका वास होवे। और ऐसा महायज्ञ इन्होंने किया, खूब इनको इस महायज्ञ का फल मिले। परिवार में सदा प्रेम रहे, भाइयों में प्रेम रहे, घर परिवार में रिद्धि होवे, सिद्धि होवे। और ऐसा जो अयोध्या जैसा घर इनका है, यह खूब फले फूले। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जो भी कथा आपने सुनी, भगवान आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। जो भी अच्छी चीज़ कथा में आप लोग लगी है, भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करें। कोई अगर गलत लगा, मेरे भाव जो है कहीं पर गलत आ गए, तो मेरी भूल समझ के माफ़ करना उसको। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका अथक सहयोग रहा हमारे संगीत में पंडित जी लोगों का, और गणेश जी, श्री शशांक जोशी जी का, मूल पाठ में विपिन चंद्र जोशी जी का, और श्रीमान रमेश चंद्र जोशी ने स्वयं नवाह पारायण रामचरितमानस का पाठ किया है। भोजन में पंडित जी ने बड़ा सुंदर, और सबने, एक आदमी के बस की बात नहीं है ना। कलयुग में संगौ शक्ति कलौ युग, एकता में शक्ति है। एक ही उंगली से अगर पानी की बाल्टी उठाएंगे तो पानी की बाल्टी भी गिर जाएगी, उंगली भी टूट जाएगी। 5 उंगलियां लगाएंगे तो पानी की बाल्टी भी उठ जाएगी, हाथ को पीड़ा भी नहीं होगी। इसलिए कोई भी कार्य है एकता पूर्वक किया जाता है, तो अंत में वह
सुखी परिणाम देता है। तो बड़ा सुंदर भाव से जो है सपरिवार के द्वारा सबने, इष्ट मित्र बंधु बांधवों ने, आप श्रोताओं ने, पड़ोसियों ने बड़ा दिव्य सहयोग दिया, जिस कारण आज ये महायज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो गया है। भगवान आप सबको स्वस्थ रखें, ऐसे शुभ कार्यों में सदा व्यस्त रखें और आपके जीवन भर सदा भगवान आपको मस्त रखें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नाम भी जो दिवाकर था, आज ऐसा भागवत रूपी दिवाकर फैला दिया है कि सर्वत्र उजाला कर दिया। दिवाकर माने सूर्य को दिवाकर कहते हैं कि सूर्य का उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। तो आज इन्होंने ऐसे इस पवित्र स्थान पर ये भागवत रूपी ऐसा प्रकाश फैलाया कि दूर दूर तक जो है इस प्रकाश के द्वारा अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह दूर हो गया है। तो ऐसा ही प्रकाश जीवन में हमारे सदा मिलता रहे, सदा बनता रहे। और मैं भी अपने को धन्य मानता हूँ कि ऐसे जो भक्त हैं, इन भक्तों के परम भक्ति है इनके हृदय में। माता पिता दोनों जो हैं, पति पत्नी दोनों बड़े भावुक हैं, संतान भी। क्योंकि हम इतनी जगह भागवत करने जाते हैं, 4 बार बैठना नहीं कहा, बुढ़ बाणी नाम तुम्हें बैठ एक जगह भागवत बोलो कहते भागवत। तो अब उन्होंने दुखी जा विचार, तो उन्होंने अपन चलते क्यों नानवाल चोल कुछ है क्यों, तो चला गया समय पर। तो माता पिता ने सोचा भागवत करते हैं, तो ठुल चाल के फोन करे भागवत करने ओ बाहर चले क्यों, बाहर क्यों 4 लाख रुपये भागवत लगूँ तक जेवर जो बना था मैं जेवर। तो अब वो बेचारे के मन में बुरा लगा। अब मैं थे कि पंडित जी इसी को मेरा हुआ है कि कर लो, हमारी इच्छा थी। कोई लड़के जो छोटा लड़का गया उसके कोई संतान नहीं थी, बहू भी चले गई। अब वो श्राद्धे करने ले कोई नादिन, हम सोच रहे हैं कि जब तक मसू मत अपन बाबू दगड़ा अपन चला श्राद्ध कर छूँ, लेकिन भोला दिन मुँह मर जिलो मेरे भाई जब एले ने पूछा मैं अपन भैया से वो भोला दिन की श्राद्ध करो। तो हम सोच रहे हैं भागवत कर देना, फिर गया मैं श्राद्ध करूँगा कि ठीक से अति उत्तम हुआ है। क्योंकि अगर लड़का होता तो उसका पूरा तो करना ही पड़ता, नहीं भाई वो हर महीने खर्चे दिन पड़े, इसके बढ़िया ठीक है भैया उत्तम उद्धार कर दो। अगर आपके मन में ऐसा भाव आया है तो 4 बार, हम तो शुगर वाल छपन में बैठा 4 बार बैठा, तो बुआरी इसक्यू 4-5 लाख वालों का 4 चाल सुन बना दी मैं ही मनो मैंने आसन में, फिर उन्हें डांट के लेना नहीं पे तो मैंने आसन में बूढ़ी बाड़ी बैठ भी जाए। तो ऐसे भी होते हैं पुत्र। तो आपका तो बड़े ऐसी लक्ष्मी स्वरूपी बहू है और राम जैसे लड़के हैं, कैसे बैठे माता पिता के साथ छोटे हमारे। तो गौरव जी है, तो नाम ही गौरव है इनका। तो ऐसा सुंदर आपका परिवार है, ऐसा भक्तवान परिवार है पूरा परिवार। तो ऐसी भक्ति आपके परिवार में सदा बनी रहे, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ समस्त प्रकार की स्थितियाँ अपने आप चले आती हैं। क्योंकि जीवी सागर जैसे नदियाँ सागर में अपने आप जाती हैं, सागर को नदियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही जो धर्मशील रहता है, भक्तिमान रहता है ना, उसके जीवन में सारी संपत्तियां अपने आप चली आती है। उसको आवश्यकता नहीं भी है तो भगवान के भक्ति कर रहा है, मैं तुझे दूंगा, तो नहीं भी देगा मैं तुझे दूंगा। जिमी सागर सरिता मह जाए, जैसे सरिताएं सागर में जाती हैं, ऐसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास संपदाएं अपने आप चली आती हैं। तो आपके खूब संपदाएं बनी रहे, खूब ऐसा जो आपके घर में भक्ति का माहौल है ये सदा बना रहे। मेरा भी परम सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त के घर में मुझे भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और यज्ञ होगा। हमारे समस्त यज्ञकर्ता गुरुजन और जो भी यज्ञ में बैठने वाले हैं आप लोग आसन ग्रहण करें और सीधे यज्ञ की तैयारियाँ होंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। बोलो मेरा कभी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। काम हो प्रेम दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। आका यही गीत जगन्नाथ जागो, गाता यही गीत तन्नाथ जागो। हे नाथ तो नारायण। आज का ये ब्लॉग अब मैं यहीं पर रखता हूँ। इससे अगला भाग आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, हवन यज्ञ। आप ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार।